आज हम देखने वाले हैं अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए अपने फिजिक्स के क्लास 11th के आपका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर क्लास 11th वेंथ में मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि ये आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर वाइज जो है प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, और उनकी एक प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट बना दी जाए। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने भी सोचा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हर एक जो एमसीक्यू है वो आपका चैप्टर वाइज कराया जाए और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके जो है प्लेलिस्ट बना दी जाए, जिससे कि आप इजीली नोट्स को रिवाइज करें और उसके बाद एमसीक्यू करके आप उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है। वेलोसिटी यानी वेग को, एक्सेलरेशन यानी त्वरण को, डिस्टेंस यानी दूरी को, या फिर स्पीड यानी कि गति को। तो आपको बताना है जो स्लोप होता है आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के बीच में, उसकी जो ढलान होती है, विस्थापन और समय ग्राफ की जो ढलान होती है वो क्या दर्शाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा आपका वेग यानी वेलोसिटी को। लेकिन इसका आंसर जो है वो वेग क्यों हुआ, अब आपको हम इसका रीज़न बताते हैं। आपका जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप इज इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, मान नहीं लेते हैं, होता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, चेंज अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, चेंज इन टाइम। ठीक है, और जब आपके चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है तो ये आपका किसका फार्मूला बन जाता है, आपके वेलोसिटी का। ठीक है, किसका फार्मूला बन जाता है, आपके वेलोसिटी यानी कि वेग का। ठीक है, जब आपके समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में जब परिवर्तन होता है और जब समय में परिवर्तन होता है तो इसी को तो क्या बोलते हैं, आपका वेग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसलिए वो होगा आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि अगर आपका जो वेग है वो स्थिर है, देन एक्सेलरेशन विल बी, यानी कि तो आपका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, जीरो यानी शून्य होगा, कांस्टेंट यानी नियत होगा, इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ होगा, या फिर डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ होगा। यानी आपका जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अब आपको बताना है कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा उसका तो सबसे पहले आपको आंसर बता देते हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो यानी कि शून्य होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जीरो होगा यानी कि शून्य होगा। ठीक है, अब ये शून्य क्यों हुआ, देखिए आपका यहाँ पर रेशनल यानी कि रीजन में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि एक्सेलरेशन हम ए लिख रहे हैं आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन, ठीक है, कहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट जो होगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है मींस नो चेंज, उसमें कोई भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो आपका जो एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण होगा वो क्या होगा, आपका शून्य होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, यानी कि कौन सी जो राशि होती है वो हमेशा गैर ऋणात्मक होती है, यानी ऋणात्मक नहीं होती है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूसरा है वेलोसिटी यानी कि वेग, तीसरा है डिस्टेंस यानी कि दूरी, चौथा है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जो क्वांटिटी है, कौन सी जो राशि है वो निगेटिव नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, देखिए डिस्टेंस यानी कि दूरी जो होता है ये कभी भी आपका शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, या तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई पर्सन है, या तो ये चले ही ना यहाँ से। ठीक है, अब ये यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक अगर चलता है तो इसने क्या किया, कुछ दूरी तय की, तो ये क्या हुआ आपका ऋणात्मक तो हुआ नहीं, ये क्या हुआ आपका धनात्मक हुआ। और अगर ये नहीं चलता तो आपका ये जो डिस्टेंस होता वो जीरो होता। तो ये ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आ सकती कि ये जो है निगेटिव हो।
ठीक है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे ये पीछे चलेगा, तो भाई ये आगे पीछे से लेना देना नहीं है, ये किसी भी दिशा में चलेगा तो क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये चला तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये नहीं चला तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें क्या हो आपका, सॉरी, निगेटिव नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पर्सन जो है का जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है वो क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक हो। ठीक है। इसलिए हर कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका या तो जीरो होगा, ठीक है, या तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, कभी भी निगेटिव क्या होगा, नहीं होगा। जो डिस्टेंस है उसको प्रॉब्लम होती है निगेटिव होने से, और हो भी तो नहीं सकता ना किसी भी कंडीशन में, तो वो कैसे भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, देखिए आपको बताना है एसआई यूनिट, बताना है आपके एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का, त्वरण की एसआई इकाई आपको बतानी है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होगा, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या फिर मीटर होगा, या फिर सेकेंड होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या होगी, एसआई। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है, ठीक है, उसकी जो यूनिट होगी ना, तो वो होगी आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो आपको यूनिट है ना एक्सेलरेशन की, ये आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछ ली जाती है। ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब कोई वस्तु समान त्वरण से चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण से चल रही है, तो कौन सा जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधी रेखा में होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा में होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सीधी रेखा में होगा, या फिर इनमें से कोई भी ग्राफ जो दिया है ऑप्शन में से कोई सीधी रेखा में नहीं होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। जब आपका कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण से जब मूव कर रही होती है, गति कर रही होती है, तो उस समय जो ग्राफ सीधी रेखा में बनेगा वो बनेगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक सीधी रेखा में बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी निगेटिव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक भी हो सकता है। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, स्पीड, या फिर मास यानी कि द्रव्यमान। तो इसमें से कौन जो है आपका क्या है, ऋणात्मक हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, आपको बता रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। देखिए विस्थापन आपका निगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका डिस्टेंस कभी भी निगेटिव जो है नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आपको फिर से बता दें कि आपका जो डिस्टेंस है वो या तो जीरो हो सकता है या तो फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सबसे पहले रेशनल भी देख लेते हैं। आपका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यों ये आपका निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे पीछे की डायरेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसी वजह से क्या हो सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये दिशा पे निर्भर करता है। ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अ पार्टिकल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट इज, यानी यदि एक कण जो है प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है तो विस्थापन होगा। यानी मान लीजिए कोई कण था, उसने जो है यहाँ से गति करना स्टार्ट किया, लेकिन वो वापस यहीं पे लौट आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपको बताना है। जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। आपका जो कण था उसने क्या किया, गति करना स्टार्ट किया और जहाँ से किया था वहीं पे वापस लौट आता है, तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन यानी शुरुआत जहाँ से किया था और फाइनल पोजीशन वो दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, अगर वो यहाँ से शुरुआत करता, ठीक है,
और यहाँ ही पे आके रुक जाता तो आपका डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू आती, लेकिन उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया तो आपका क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से या फिर इनमें से कौन सी जो है एक सदिश राशि है। स्पीड यानी चाल, डिस्टेंस यानी कि दूरी, वेलोसिटी यानी वेग, या फिर टाइम यानी कि समय। तो अब आपको बताना है सदिश राशि कौन सी है। चाल है आपका इसमें, या फिर आपका दूरी है, या फिर आपका वेग है, या फिर आपका समय है। ये सारी चीज़ें आपको तो थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आपको सीधे पूछा है तो आप सोच नहीं सकते। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका वेलोसिटी यानी कि वेग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है। आपने इससे पहले भी हम मेरे वीडियो में इस क्वेश्चन को देखा होगा, तो अब आप इसका जल्दी से आंसर बताइए कि क्या होगा इसका। एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा, डिस्टेंस यानी दूरी होगा, या फिर जर्क होगा। तो आपका जो स्लोप होता है टाइम वेलोसिटी ग्राफ का वो क्या प्रदर्शित करता है, उसकी जो ढलान होती है, तो उसकी जो ढलान होती है वो आपका प्रदर्शित करती है आपके त्वरण को, यानी कि आपके एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्यों, अब देखिए आपका जो स्लोप होता है, इससे पहले मैंने भी आपको बताया कि स्लोप इज इक्वल क्या हो गया, आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए कहाँ पे आपके चेंज आ रहा है, आपके चेंज आ रहा है आपके वेलोसिटी में। अब इस देखिए क्यों उसका स्लोप जो है, उसकी जो ढलान है वो त्वरण क्यों प्रदर्शित करती है, उसका रीजन बता रहे हैं। क्योंकि चेंज कहाँ पे आपके आ रहा है, वेलोसिटी में, और अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया। स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, स्लोप इज इक्वल क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपका जो चेंज होता है आपके वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में जब चेंज होता है अपॉन टाइम, ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, आपकी एक्सेलरेशन का होता है, यानी कि त्वरण का होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर, यानी कि गति का समीकरण लागू होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण पे, वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी कि परिवर्तित हो रहे त्वरण पे, या फिर जीरो वेलोसिटी यानी शून्य वेग पे, या फिर सर्कुलर मोशन यानी कि एक वृत्तीय गति पे। तो आपका जो इक्वेशन है मोशन की गति का जो समीकरण है वो किस पे जो है लागू होता है, इनमें से आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक समान या फिर समान त्वरण पे। ठीक है, एक समान त्वरण से अगर कोई गति कर रही है वस्तु तो उसी पे क्या होगा, आपके गति का जो समीकरण है वो लागू होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को, स्पीड को, या फिर फोर्स को। तो आपका जो एरिया होता है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का वो आपके दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को। क्या दर्शाता है, आपके विस्थापन को जो है प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन, यानी कि औसत वेग तात्कालिक वेग के बराबर होता है जब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो, या फिर एक्सेलरेशन इज जीरो यानी कि जब त्वरण जीरो हो, या फिर डिस्टेंस इज जीरो जब आपका दूरी जीरो हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो यानी कि जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो। ठीक है, तो आपका औसत वेग तात्कालिक वेग के बराबर कब होगा, किस कंडीशन में होगा, आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी जब वेग जो है कांस्टेंट हो जाए यानी कि स्थिर हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो इक्वल हो जाती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि तात्कालिक वेग की। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट
इट्स एक्सेलरेशन इज, यानी कि यदि कण विराम पर है तो त्वरण है, मे बी जीरो यानी कि जीरो हो सकता है, मस्ट बी जीरो यानी कि जीरो होना चाहिए, या फिर इन्फानाइट हो सकता है यानी अनंत हो सकता है, या फिर नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई अगर कण है वो विरामावस्था में तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका जो त्वरण है वो मे बी जीरो हो सकता है यानी कि शून्य हो सकता है। ठीक है, उसका जो त्वरण है वो शून्य हो सकता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइनामेटिक क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो राशि है गतिकी की नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, वेलोसिटी है यानी वेग है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, या फिर फोर्स यानी कि बल है। तो इसमें से कौन जो है एक काइनेमेटिक क्वांटिटी नहीं है यानी कि गति की राशि नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्स यानी कि बल। बल एक काइनेमेटिक क्वांटिटी नहीं है यानी कि गति की राशि नहीं है। ठीक है, अब इसका रीज़न भी बता दें, क्योंकि आपका जो काइनेमेटिक्स होता है वो डील करता है मोशन से, यानी कि गति से डील करता है वो। ठीक है, किसके साथ डील करता है, गति के साथ। ठीक है, और आपका जो फोर्स है, ये चार ऑप्शन आपको दिए थे ना ऊपर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो इसमें जो आपका फोर्स है वो क्या है, डायनेमिक है, यानी कि ये मोशन का कारण है, यानी कोई चीज़ कोई वस्तु अगर है तो उसकी मोशन का कारण है। जैसे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, अब आपने जाके उसे दो पड़ाका मार दिया, ठीक है, दो थप्पड़ जब उसको मार देंगे तो वो थोड़ा गति करेगा ना, तो आप किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने अपने हाथ का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, इस वजह से गति हुई, तो आपने क्या, वो फोर्स की वजह से गति हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। ठीक है, इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। इस तरह किसी भी चीज़ पे जब फोर्स अप्लाई होता है तब वो गति की अवस्था में जाती है। तो आपका जो फोर्स है वो एक कारण है, ठीक है, सिर्फ कॉज है एक आपके मोशन का। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी पहला गति का समीकरण व्युत्पन्न होता है कहाँ से। पहला गति का समीकरण जो है वो आया है ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से, न्यूटन्स के लॉ से, या फिर डायमेंशनल मेथड से। तो आपका जो गति का पहला समीकरण है ना वो कहाँ से लाया गया है, कहाँ से पकड़ के आपके जीवन में लाया गया, यही पूछा जा रहा है। तो आपके गति का जो पहला समीकरण है ना वो लाया गया है आपके ग्राफिकल मेथड से, यानी कि ग्राफिकल मेथड जो है उससे आपके गति का पहला समीकरण लेके आया गया था। आपके गति के समीकरण आपने पढ़े हैं ना, आपको याद भी रखने चाहिए उसके फार्मूले। उसको अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि गति के आप जो फार्मूले आपने जितने भी पढ़े हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जो है सही बताते हैं अपने गति के फार्मूले को। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज, यानी कि समान गति में त्वरण होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है, यानी कोई कण है वो एक समान गति कर रहा है। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, या फिर पॉजिटिव होगा, या फिर निगेटिव होगा, या फिर कांस्टेंट होगा बट जीरो नहीं होगा। ठीक है, यानी स्थिर तो होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका जीरो। ठीक है, क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन यानी उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ इनिश हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ, यानी तात्कालिक वेग किसका ढलान है, वीटी ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, या फिर एटी ग्राफ का। यानी इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक वेग किसका ढलान है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है स्लोप है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ कार वेलोसिटीज इफ कार्स वेलोसिटीज डिक्रीजेज विद टाइम एक्सेलरेशन इज, यानी कि यदि कार का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण होगा पॉजिटिव, यानी कि क्या होगा, धनात्मक होगा, निगेटिव यानी ऋणात्मक होगा, जीरो होगा, या फिर कांस्टेंट पॉजिटिव यानी लगातार जो है धनात्मक होगा।
तो इस कंडीशन में यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें कार का जो वेग है, वेलोसिटी जो है वो समय के साथ जो है घट रही है, तो उसका त्वरण उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो त्वरण होगा उसका वो होगा आपका निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि त्वरण समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, फोर्स को या फिर मोमेंटम को। ठीक है, तो आपका जो त्वरण समय ग्राफ की नीचे का क्षेत्रफल होता है, अंडर एरिया एक्सेलरेशन जो होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो आपका शो करता है यानी प्रदर्शित करता है, देता है आपके वेलोसिटी यानी कि वेग को। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इज, यानी कि समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो इस कंडीशन में विस्थापन समय ग्राफ जो बनता है वो कैसा होगा, कर्व होगा या फिर स्ट्रेट लाइन में होगा, पैराबोला होगा या फिर हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यदि वेग और त्वरण विपरीत दिशा में हो तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, मोशन स्टॉप हो जाएगा इमीडिएटली या फिर नो इफेक्ट। ठीक है, यानी कि आपको जो वेग है और त्वरण है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो चाल है वो क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कौन सा जो ग्राफ है वो असमान त्वरण दर्शाता है, स्ट्रेट लाइन इन वीटी ग्राफ या फिर कर्व्ड लाइन इन वीटी ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन इन एसटी ग्राफ या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन इन वीटी ग्राफ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो असमान त्वरण को दर्शाता है यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कौन सा ग्राफ दर्शाता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका कर्व्ड लाइन इन वीटी ग्राफ। ठीक है, कर्व्ड लाइन इन वीटी ग्राफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जिसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे चैनल पे करवाए जा रहे हैं उनके जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो नोट्स टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो प्रोवाइड हो सके, मिल सके और आप उनकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, थैंक यू।